नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। लेकिन आज बात होगी बंगाल की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। बंगाल की राजनीति का एक रक्त चरित्र रहा है और अभी तक तो ये कहा गया था कि लगातार तृणमूल कांग्रेस पर इसके आरोप लगते रहे, लेकिन अब बारी है भारतीय जनता पार्टी की। पश्चिम बंगाल की जनता ने एक क्लियर मैंडेट दिया और इसके साथ ही ये स्पष्ट हो गया कि परिवर्तन हुआ है। अब परिवर्तन कई लिहाज से था। कुछ मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आरोपों के तौर पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उठाती रही, जैसे गुंडागर्दी बहुत है, एक रक्त चरित्र के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तृणमूल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। नतीजे आ गए। उसके बाद जो तस्वीरें हैं, जब मैं आपसे बोल रहा हूं तो आप तस्वीरें भी साथ में देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें थोड़ी चिंता बढ़ाती हैं। जितनी भी बार बात हुई, चाहे बंगाल के इलेक्शन की बात हो, चाहे एग्जिट पोल के बाद की बात हो, चाहे नतीजों के बाद की बात हो, मैंने एक सवाल सभी नेताओं से पूछा और ये सचमुच आउट ऑफ कंसर्न, चिंता से पैदा हुआ सवाल था। क्या होगा बंगाल में आने वाले दिनों में? क्या ये स्थितियां और ख़राब तो नहीं होंगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर से कहा गया था कि आपको किसी तरह का कोई विजय जुलूस नहीं निकालना है, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह है। 34 सालों तक लेफ्ट की सत्ता रही, फिर 15 सालों तक टीएमसी की सत्ता रही। भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर थी सत्ता से, अब सरकार बदल गई है और बहुत बड़ी ताकत के साथ, बड़ी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की है। लेकिन सियासी हिंसा की तस्वीर बंगाल में नहीं बदली है। बंगाल चुनाव में खून खराबे की खबरें एक जैसी ही हैं। सवाल यह है कि बंगाल में बवाल हर वक्त क्यों रहता है? बंगाल का माहौल बार बार कौन बिगाड़ता है? क्यों हार जीत के बाद जश्न की जगह हिंसा धधकती है? आखिरकार बंगाल का यह रक्त चरित्र कब थमेगा? आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा है बंगाल में, उस पर यह रिपोर्ट देखिए। दुकान भागा लगे कौन से? पश्चिम बंगाल, जहां सत्ता बदलती है लेकिन रक्त चरित्र नहीं। 34 साल के लेफ्ट के साम्राज्य के बाद 15 साल के टीएमसी की सत्ता में बंगाल में खून खराबा नहीं थमा और अब 9 मई को बीजेपी सरकार बनने जा रही है। लेकिन नतीजों के बाद से लेकर अब तक बंगाल की सूरत नहीं बदली। 4 मई को नतीजे आए, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन जनादेश के बाद भी कई जिलों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं और हत्याएं हुई। आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई। कोलकाता में न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट में टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला हुआ। जगत बल्लभपुर में टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बीरभूम में आपसी झड़प में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। मुर्शिदाबाद में लेनिन की मूर्ति तोड़ी गई। संदेशखाली में पुलिस बल पर भीड़ ने फायरिंग कर डाली। दुकान भागा लगे कौन से? बंगाल का रक्त चरित्र नया नहीं है। 1977 से 2011 तक लेफ्ट का लंबा शासन, जहां सत्ता मजबूत थी, लेकिन सड़कों पर संघर्ष और टकराव भी उतना ही गहरा। सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलन, जहां जमीन की लड़ाई ने हिंसा का रूप लिया और तस्वीरें सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर गईं। यानी कि हर एक घटना का इतिहास गवाह है। बंगाल में सत्ता बदली, बंगाल में चेहरे बदले, लेकिन बंगाल के रक्त चरित्र की कहानी वहीं की वहीं रही। बंगाल में लेफ्ट शासन के दौरान 1979 में मारिच झांपी में शरणार्थियों को हटाने के दौरान कई लोगों की मौत हो गई। 1982 में बिजोन सेतु हत्याकांड हुआ। कोलकाता में 17 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई। 1990 के दशक में केशपुर और गढ़बेता हिंसा हुई। सीपीआईएम और विपक्षी दलों के बीच संघर्ष हुआ। कई लोगों की हत्या कर दी गई। बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा हुई। साल 2007 की नंदीग्राम हिंसा को कौन भूल सकता है, जब भूमि अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी देश भर में आलोचना हुई थी। 2007 में सिंगूर आंदोलन के दौरान जमीन अधिग्रहण पर विरोध प्रदर्शन और झड़प की तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी थी। साल 2008 और 2009 में लालगढ़ आंदोलन हुआ।
पुलिस और उग्रवादियों के बीच संघर्ष में कई हिंसक घटनाएं सामने आई। फिर आई ममता बनर्जी की सरकार। 2011 के बाद भी तस्वीर बदली नहीं। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और हर बार पोस्ट पोल हिंसा। 2021 के चुनाव के बाद सैकड़ों हमले, हजारों लोग विस्थापित हुए। बंगाल में हिंसा सिर्फ राजनीति नहीं, ये सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। लोकल स्तर पर गुंडा तंत्र, हारने वाले बदला लेते हैं और जीतने वाले पावर शो करते हैं। यानी लोकतंत्र का जश्न हिंसा में बदल जाता है। ममता बनर्जी की सरकार में भी हिंसा की घटनाएं रुकी नहीं। साल 2013-14 में कैनिंग और बसंती क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा हुई। दक्षिण 24 परगना में दंगे और झड़प हुए। कई लोगों की मौत हुई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। 2018 में पंचायत चुनाव के दौरान भी हिंसा हुई थी, जब स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान जमकर झड़प हुई। कई लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंसा की घटनाएं हुई। टीएमसी और विपक्षी दलों के बीच कई बार टकराव हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तक तोड़ दी गई। साल 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा हुई। चुनाव परिणाम आने के बाद कई जिलों में राजनीतिक हिंसा की तस्वीरें देखी गईं। इस दौरान कई लोगों की जान गई, विस्थापन हुआ और संपत्ति का नुकसान हुआ। साल 2022 में बीरभूम के रामपुर हाट में हिंसा हुई थी, जहां बोकतुई गांव में कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। 2023 में पंचायत चुनाव के दौरान फिर हिंसा हुई। मतदान और नामांकन के दौरान कई जगह झड़प की खबरें सामने आईं। कई लोगों की जान गई और व्यापक हिंसा रिपोर्ट की गई। चुनाव के बाद माहौल को शांत बनाए रखने के लिए पुलिस इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अफवाहों से बचने के लिए अपील की जा रही है। पुलिस का दावा है कि 24 घंटे वो निगरानी कर रहे हैं। लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। अभी पहले जो जेसीबी का मतलब जो घटना हुई है उसको पहले कंटेन करेंगे। पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। जो लोग पुलिस अफसर वहाँ थे और जिन्होंने एक्ट नहीं किया है, रिपोर्ट जनरेट होगा। जो फिर जो कार्रवाई होती है की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड एंड दे हैव टू कंप्लाई विद दैट। बंगाल में बवाल को रोकने के लिए इस वक्त पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद दिख रही है। बिना इजाजत जुलूस पर रोक लगा दी गई है। जश्न के दौरान जेसीबी इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है। सीआरपीएफ की 65 कंपनियां शांति व्यवस्था बनाए रखने को तैनात हैं। 2040 क्विक रेस्पॉन्स टीम भी तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी इस रक्त चरित्र को रोक पाएगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मजबूत कैडर बनाना, लोकल स्तर पर संगठन खड़ा करना, कानून व्यवस्था पर पकड़ बनाना है। लेकिन बंगाल की राजनीति में कैडर कल्चर इतना गहरा है कि सिर्फ सरकार बदलने से हालात नहीं बदलते। बंगाल में हर चुनाव के बाद एक ही तस्वीर सामने आती है, खून, हिंसा और बदले की राजनीति की तस्वीर। सवाल यह है कि क्या कोई भी सरकार इस चक्र को तोड़ पाएगी या बंगाल का रक्त चरित्र यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बहुत दुखद है, बहुत चिंताजनक है स्थितियां जो इस समय बंगाल में देखने को मिलती हैं। हालांकि ये तस्वीरें बहुत नई नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जब परिवर्तन हुआ है तो इस स्तर पर भी परिवर्तन होना चाहिए। इस बात की अपेक्षा निश्चित ही की जा सकती है बंगाल से। आइए इस पर बातचीत करते हैं। कुशल पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा जो कि टीएमसी नेता, वो भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। आशुतोष चटर्जी जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राज बिहारी जी जो वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, साथ ही साथ में एक लेखक हैं, ऐसे लेखक जिन्होंने बंगाल के रक्त चरित्र के ऊपर बड़ा गहन अध्ययन किया और पुस्तकें लिखी हैं। उनका सालों का अध्ययन है, तो वो थोड़ा सा बताएंगे इस पर, क्योंकि वहाँ की सियासत भी जानते हैं। कुशल जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। अभी तक तो टीएमसी से बहुत सवाल हो रहे थे, लेकिन ये जो पोस्ट पोल या पोस्ट रिजल्ट जितनी हिंसा हो रही है उसने चिंता बढ़ाई है और ये सवाल भी खड़े किए हैं कि क्या कार्यकर्ताओं के उत्साह को आप लोग रोक नहीं पा रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं के उत्साह को हम लोग रोके हैं और देखेंगे। अपने प्रदेश, हमारे प्रदेश अध्यक्ष समीक्षा ने और शुभेंदु अधिकारी जी ने, प्रदेश के अन्य जो नेतृत्व है, हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर के सभी हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो के माध्यम से
ये मना किया जा रहा है कि आप उत्सव मनाइए लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, किसी का ऑफिस मत तोड़िए। आपने देखा होगा कि तृणमूल कांग्रेस कई वर्षों से कांग्रेस के पार्टी ऑफिस को कब्जा करके रखा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच करके उस ऑफिस को छुड़वा करके कांग्रेस को सौंप दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं बना। कहीं कहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ये दो बातें हो गई नए- कुशल जी। आप क्या इस पूरी घटना को जस्टिफाई भी कर रहे हैं साथ में, और ये भी कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं रोकने की? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो चुनाव रिजल्ट के बाद में जो हमला किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं आप वीडियो देख रहे हैं, लोग मुंह ढक कर चल रहे। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? गेरुआ अबीर ले लिए, भाजपा का झंडा ले लिए और उतर गए जलाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कंटिन्यू प्रेस से लेकर के, मीडिया बाइट से लेकर के अपने ग्रुप से फोन आ रहा है आईटी सेक्टर से हम लोगों से कि कोई भी कार्यकर्ता अगर इस तरह का कोई कांड करेगा तो उसके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी। हम हिंसा के लिए नहीं है, बंगाल की जनता में हिंसा के लिए नहीं जिताई है, बंगाल की जनता में हिंसा रोकने के लिए। चुनाव का जो रिजल्ट आया है, आज कोई भी दल कर सकता है। अभी आपने स्वयं कहा कुशल जी कि हमने वहां से जो कांग्रेस के कार्यालय को कब्जा लिया था उसको छुड़वाकर, ये बात आपने खुद ही कही। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के कार्यालय को कब्जा में लिया था। समझ गया आपकी बात, उसको भारतीय जनता कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं। मैं वही कह रहा हूं। आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को उसका कार्यालय दिलवा दिया दिलाया गया वापस, वो भी कांग्रेस को वापस दिलाया गया। किसने? आप लोगों ने? बीजेपी कार्यकर्ताओं ने? कार्यालय नहीं, हम लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस कार्यालय को सौंप दिया गया कांग्रेस के कार्यकर्ता को कि भाई आपका कार्यालय सामने। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अच्छा, हम लड़ाई झगड़ा पे विश्वास नहीं करते हैं। जो 2021 में और ये हुआ, जो अगर बुलडोजर से 2026 बुलडोजर से कार्यालय को तोड़ा गया, ये जो घटना हुई है, इसके विषय में क्या आपका टेक है? देखिए, बुलडोजर से जो कार्यालय को तोड़ा गया है, बुलडोजर जो चला रहा था वो भी गिरफ्तार हुआ है, जो उस पर थे वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा घटना बताऊंगा कि हमारे क्षेत्र में जो लोग, हम लोग 15 सालों से लगातार भाजपा कर रहे हैं और टीएमसी के कुशासन सरकार से निजात पाने के लिए बंगाल के सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। जो 4 मई 2 बजे तक जय बंगला का नारा दे रहा है, वही रिजल्ट के एक दिन बाद में गेरुआ अबीर खेलते हुए बीजेपी का झंडा, मतलब जो गिरफ्तार हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके आप लोगों के सामने रख सकते हैं, कम से कम ये क्लेरिफाई कर सकते हैं जो बात अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है उसको। मैं बता रहा हूँ उसी पर। तो लोग गेरुआ अबीर खेल करके बीजेपी का झंडा लेकर के तृणमूल के कार्यालय को तोड़ा। जब हम लोगों को मालूम चला और वहां के वार्ड अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने अपने फेसबुक आईडी से लाइव किया है और उन्होंने कहा कि जो भाजपा करते थे, जो भाजपा कर रहे कई वर्षों से, उन लोगों को मैं जानता हूं, वो लोग इसमें नहीं थे। जो एक दिन पहले भाजपा ज्वाइन, मतलब भाजपा का झंडा लेकर वही लोग तो नोच किए। हम लोग वहां पहुंच करके उनको जो कुर्सी टूटी हुई थी, हम लोगों ने उनको कुर्सी दिया, उससे क्षमा भी मांगा कि हमारे लोग नहीं थे लेकिन भाजपा का झंडा लेकर के आए थे इसलिए क्षमा चाहते हैं। हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं, हमने बंगाल की जनता ने बदलाव किया है, हमें बदला नहीं लेना है, बदलाव हुआ है। ठीक है, बदला नहीं राज चाहिए, बिहारी जी, आपने ये चुनावी हिंसा के ऊपर, चाह रही है। चुनावी हिंसा पर आपने काफी शोध किया है। अभी ये जो हिंसा हो रही है तो ये बता रही है कि ये एक रक्त चरित्र है और इसमें पहले टीएमसी के खिलाफ, उससे पहले वामपंथी दलों के खिलाफ बोला जाता था कि ये उनकी वजह से हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तब भी ये सब तस्वीरें आएंगी तो सवाल ये उठेगा कि ये किस तरह का चरित्र है? ये क्या कार्यकर्ता ही इस तरीके के हैं, कोई भी पार्टी नहीं संभाल पाती उनको? देखिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो लोग मारे गए हैं वो कौन है और घटनाएं क्या हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी पिछले 24 घंटे मान लें तो 4 लोगों की हत्या हुई है। उससे पहले 27 तारीख को आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। उसके बाद में एक अन्य स्थान पे बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। इसमें 2 कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए, 2 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए। जो वीरभूम के जो नानूर में मारे गए हैं वो टीएमसी की आपसी लड़ाई में मारे गए हैं, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं वो टीएमसी के द्वारा मारे गए हैं। और एक कोलकाता के बेलियाघाटा में एक जो हत्या हुई है वो अभी अज्ञात है, लेकिन वो टीएमसी का कार्यकर्ता है।
दूसरी दूसरी देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी तो बंगाल का रक्त चरित्र तो है ही, बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो नए मुख्यमंत्री ने शपथ भी नहीं ली है। दूसरी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपके शुरू में जो एक पैकेज दिखाया था, उसमें जो बताया गया सच्चाई उससे और अलग है। अगर मैं खाली 15 साल की बात करूं तो 15 साल में टीएमसी के राज में, मानी ममता बनर्जी के राज में 2000 से ज्यादा लोग चुनावी हिंसा में मारे गए, हजारों लोग घायल हुए हैं, हजारों लोगों के घर फूके गए हैं, हजारों हर बार जब भी चुनाव होता है हजारों लोगों को घर बार छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं हुई है। अगर इस बार देखेंगे 2025 में तो कोई चुनाव नहीं था, तब भी 100 लोग मारे गए और उसमें 5-6 कार्यकर्ता बीजेपी के भी मारे गए हैं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो टीएमसी के द्वारा ही टीएमसी के लोगों की हत्या की जा रही है। जो अभी जो बीरभूम में हुआ है, जो नानूर में, वो भी टीएमसी की आपसी लड़ाई में मारे गए हैं। अभी समय बदलने में थोड़ा समय लगेगा। अभी नई सत्ता, पहले नए मुख्यमंत्री सत्ता ग्रहण कर लें, अधिकार अपने हाथ में ले लें। दूसरी बात यह है कि बंगाल में अगर ये शुरुआत अगर किसी ने की तो सबसे पहले तो, अगर आपको घटना याद होगा तो 17 मार्च 1970 में सीपीएम के नेता ने बर्धमान के एक गांव में, सैनबाड़ी में, 2 सैन भाइयों की हत्या करके और उसकी बुजुर्ग मां को खून सने चावल खाने को मजबूर किया गया था। उसके बाद में जो हत्या का सिलसिला चला है वो लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बदल जाएगा। मैं ये इतिहास समझूंगा। देखिए, मैं दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, रासबिहारी जी ने बड़ी वृहद पुस्तकें लिखी हैं, एक नहीं 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और उसमें उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी। जी, 4 पुस्तकें लिखी हैं और इसी रक्त चरित्र के बारे में उन्होंने पूरी गहराई से अध्ययन शोध किया है। तो सुमित मेहरोत्रा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं, आशुतोष जी, उनसे भी हम बात करेंगे। सुमित जी, अभी जो कुछ भी चल रहा है बंगाल में वो दुखद तो है ही, उसमें कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, मैंने बीजेपी प्रवक्ता से भी सवाल पूछ लिए हैं, रासबिहारी जी ने भी अपनी बात रख ली है। लेकिन जिस तरीके की नाराजगी ममता बनर्जी दिखा रही हैं उससे और एजिटेट हो रहे हैं। अभी इस समय थामने की ज़रूरत है। इसको बंगाल में इस तरह की आगजनी की तस्वीरें ना आए, इस तरह की गुंडागर्दी की तस्वीरें ना आए, हिंसा की तस्वीरें ना आए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो और जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता, ये बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ता भगवा लपेटकर झंडे लेकर इस तरह की हिंसा कर रहे हैं। खैर, अभी जो हालात बने हुए हैं इसमें आप लोग अपनी भूमिका कैसे देखते हैं? प्रवीण भाई, कई जगह देखा है हम लोगों ने जिस तरीके से, क्या आप मेरे को एक बात बताइए कि अपना टीएमसी का ही वर्कर टीएमसी का ही कार्यालय जलाएगा क्या? ये आप बताइए। और जो बुलडोजर लेकर के लोग चले हैं, क्या वो टीएमसी के लोग थे जिन्होंने कार्यालय तोड़े हैं, घर तोड़ दिए हैं, लोगों को मारा जा रहा है घरों में घुस के, जय श्री राम का नारा लगा करके, प्रभु श्री राम का नारा लगा करके आप घरों में घुस के मार रहे हैं, आगजनी हो रही है, क्या हो रहा है ये? अगर आप पहले कहते थे कि ममता बनर्जी के राज में सब होता है, तो भाई अब तो मोदी जी और अमित शाह जी भी बंगाल में है। 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेज है, वो क्या कर रही है? कहां है 2.5 लाख फोर्सेज? और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक चुने गए हैं वो कहां है? वो सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर ये चीज है, वो सड़कों पे नहीं आएंगे, ये उनका आदेश है कि हम लोग ऊपर से कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग जाइए, आप लोग लड़ाई लड़िए, अगर टीएमसी वालों ने आपको मारा है तो आप भी जाइए मारिए और उनके कार्यालय जला दिए, उनका तोड़फोड़ करिए। जिस तरीके से हमने देखा सीएम ममता बनर्जी की, हमारी नेता है, सीएम भी है, उनकी फोटो को उतार करके, कार्यालयों से उतार करके फेंका गया, पैरों से कुचला गया है, ये हमने देखा। बड़ी शर्म की बात है, भगवान श्री राम का नारा लगा करके, भगवा पहन करके आप जो काम कराना चाह रहे हैं, बंगाल को जलाना चाह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती यही थी कि बंगाल जले, और उसका सब कुछ सामने आ रहा है, कोई छुपा नहीं है। जो कई जगह करती थी वो आज इनका सब सामने है। पर सुमित जी यही तो बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो हो रहा है, मैंने कहा अभी जो हो रहा है वो दुखद तस्वीरें हैं, लेकिन जैसा रासबिहारी जी भी बता रहे थे और ये सब जानते, फैक्चुअल है कि किसी को लटका के रखा जाता था, मतलब मार दिया और लटका दिया कार्यकर्ता, 3000 4000 जो अभी आंकड़ा कोट कर रहे थे रासबिहारी जी,
यानी आपकी सरकार रही तब कौन सी हिंसा काबू में रही? प्रवीण भाई देखिए क्या है कि नया जो भी आया है उसने पुराने को रोया है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जब 2014 में बैठे थे तो बैठने के कई महीनों तक, सालों तक उनको बैठ के ये समझना चाहिए, समझाया कि साहब मेरे पास कितना खजाना है कितना है। कई सालों बाद कहते साहब हमें तो खजाना खाली मिला था, साहब हमें खजाना खाली मिला था। जबकि जब कोई देश का प्रधानमंत्री, जब कोई मुख्यमंत्री बैठता है उसे एक रजिस्टर दिया जाता है, भैया ये रजिस्टर आपका है, इस कॉपी पे साइन करिए, आज से आपकी सारी चीजें हो गई। अब आप साल भर बाद कहते हैं साहब हमें तो कुछ मिला नहीं। आप कहते हैं कि पिछला पुराना ही रोएंगे कि उसे मार दिया गया, उसे ये कर दिया गया। पिछले पुराने को मत जाइए, अगर आप पिछले पुराने को जाएंगे तो इतिहास में आपके भी नाम लिखा जाएगा। आप कहते हैं 60 साल 10 साल तो आज की भी सरकार रही है, सब कुछ रहा है, देश में देखा है हम लोगों ने। पर आज स्थिति आप लोगों ने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पे भी आती है वहां पे कोई लड़ाई दंगा नहीं होता, सब शांतिपूर्ण रहता है। ऊपर से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कोई रक्तजनी नहीं होगा, हम कोई बदला नहीं लेंगे। और नीचे के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए, वीडियो चल रही है भगवा बांध करके और जय श्री राम का नारा लगा करके। तो ये वीडियो सब सामने है, आप अपनी पुलिस को आगे ठीक है, इसके दोनों पहलुओं को जी मैं सुमित भाई मैं देखिए प्रवीण भाई, अगर कोई चीज है, जो कोई लोग हैं तो सख्त आदेश दे, चुनाव आयोग, गृह मंत्री आदेश दे। मैं आता हूं, इस पे आता हूं। अभी हमारे पास समय है, ये तो महत्वपूर्ण है ही जिम्मेदारी तय करना, क्योंकि अभी तो ना शपथ ली गई है और अभी पुलिस की तरफ से जो आला अधिकारी हैं उनके बयान हम सुन ही रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आशुतोष चटर्जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, एक समय था, अभी मतलब एक समय क्या था, थोड़े दिन पहले ही जब तक चुनाव चल रहे थे तब आपने भी बंगाल में हिंसा, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, ये सारे आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाए थे। अभी आप लोगों का टेक शायद थोड़ा सा बदला हुआ है, क्योंकि अब मामला बिल्कुल अलग है। ममता बनर्जी को लेकर आपके मन में नरमी आई है, अब आप करीबी महसूस कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ने भी इंडिया अलायंस को लेकर इतनी बातें कभी नहीं कही थी जितना अब वो खुले मंचों से कह रही हैं, धन्यवाद देती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी आप लोग क्या कहेंगे, रक्तचरित्र का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कुछ दिन पहले तक आपको तृणमूल कांग्रेस दिखाई देती थी। देखिए, पहला बात तो मैं कहना चाहता हूं प्रवीण जी कि फूलचंद शेख का नाम किसी को भूलना नहीं चाहिए, जो पंचायत इलेक्शन में कांग्रेस का पहला जो कार्यकर्ता और पहला मर्डर पश्चिम बंगाल का मिट्टी में हुआ था। दूसरा बात है तपन कांडू से लेकर कृष्ण प्रसाद जाना, कितना नाम आप जानना चाहते हैं, कांग्रेस का मर्डर किया है ये तृणमूल वाला। और तृणमूल कांग्रेस सिर्फ लूटा नहीं, कांग्रेस का पार्टी ऑफिस 2012 से लूट के पूरा कांग्रेस पार्टी को, जो सेकुलर एक पार्टी है, उसको खत्म करने का पूरा प्रयास किया। और ये तृणमूल पश्चिम बंगाल में भाजपा को दावत देके लेके आया। बांग्ला में कहावत है, खाल केटे कुमीराना, मतलब ये पूरा खाल काट के अभी मगरमच्छ को लेके आ गया। तो अभी इनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सेकुलर फोर्स खत्म करने के लिए पूरा प्रयास लगाया ममता जी ने, और आज उसका रिजल्ट आ गया आपका सामने में, भाजपा आ गया। कहाँ से 2 से 77, 77 से 207, ये जो जर्नी रहा है। और देखिए तृणमूल का जो पूरा जो मशीनरी है वही तो बीजेपी को चलाता है यहाँ पे, वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। मगर ये पोस्ट पोल वायलेंस का, मैं कुंतल भाई पुराना आदमी है बीजेपी का, उनको भी जानना चाहिए कि ये बंगाल जो आपका जो जनता ने वोट दिया और ईवीएम का साथ भी दिया, आपका ईसीआई भी साथ दिया, जो आपको 207 आया, ये पब्लिक को क्या छवि दिख रहा है आज? पब्लिक आपका ये चैनल से मैं देख रहा था, आपका जो प्रतिवेदन से लेकर आज का जो पूरा विजुअल, ये विजुअल हर एक जो हम लोग बैठे हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी न्यूट्रल जो लोग बैठे हैं घर में, जो आपका चैनल देख रहा है, क्या वार्ता जा रहा है? ये तो पहले जो नया सरकार आया पश्चिम बंगाल में, इनको तो सोचना चाहिए। आज अगर पब्लिक देखेगा कि किसको वोट दिए हमने, हम तो तृणमूल को हटाया क्योंकि तृणमूल ये वायलेंस में विश्वास करता था। अभी नया जो ये तृणमूल 2 अगर पब्लिक सोचने लगा भाजपा को, तब तो हो गया कहानी। क्योंकि ये जो विजुअल हम लोग देख रहे हैं, ये तो कोई आम विजुअल नहीं है। और जो लोग पार्टी ऑफिस तोड़ रहे हैं, कांग्रेस का भी 2 पार्टी ऑफिस इन्होंने कब्जा किया बीजेपी। तो बात ये है कि इनको जानना चाहिए कि हम लोग का जो कल्चर है, ये कल्चरल कैपिटल बोला जाता है बंगाल को। आज हम लोग जब नेशनल टीवी में बात करता है, खुद को शर्म आता है
कि पश्चिम बंगाल जैसा जो कल्चरल कैपिटल हुआ करता था उसको आज एक हिंसा का जगह में हम लोग पहुंचा दिया है। तो इसीलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी यही सोचते हैं कि हम लोग तो 0 से 2 हुए हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि कोई भी हिंसा, कोई भी माँ का कोल, एक जो माँ का कोल जो खाली नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल हिंसा अगर चलता ही रहा तो क्या हम लोग जवाब देंगे। और प्रशासन जो है, इलेक्शन कमीशन भी अभी घूम रहा है, इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल रूम बना रहा है। ये जो मशीनरी इतना काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन है भाजपा। बहुत बढ़िया, आपने दो हिस्सों में इस बात को रखा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बड़े बैलेंस तरीके से शुरुआत की, आपने क्लीन चिट, क्योंकि ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि अभी कई कांग्रेस नेताओं के सुर बदल गए हैं, लेकिन आपने उस स्टैंड को बरकरार रखा जो अभी चुनाव के दौरान भी था। और मैं पांडे जी के पास जाऊं उससे पहले मेहरोत्रा साहब, आप मुझे बताएं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आशुतोष चटर्जी, वो जिस बात को कह रहे हैं कि आपने उनके दफ्तर को लूटा, उनके कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की गई है, इस हिंसा की शुरुआत करने वाले बंगाल में, यानी जो रक्त चरित्र की बात है, उसके लिए कांग्रेस के प्रवक्ता आपको जिम्मेदार ठहरा रहे। वही कांग्रेस जिसने आपके साथ में खड़े होकर उन्होंने हमेशा जो आपके मुद्दे रहे उसको बैक किया है। आपने भी अब आजकल अलायंस को लेकर थोड़े अपने सुर मजबूत किए हैं जो अभी दबे सुर में चलते थे। इस पर क्या कहेंगे? ये तो कोई बीजेपी प्रवक्ता बोल नहीं रहे हैं या बीजेपी समर्थक बोल नहीं रहे? प्रवीण भाई देखिए, हमने इंडिया एयरलाइंस की बात करी, हमने कांग्रेस की बात नहीं करी है, इंडिया एयरलाइंस की बात करी है, इंडिया गठबंधन की बात करी है, उसे मजबूत करा जाए। दीदी ने खुद कहा है तो उसमें कोई गलत तो नहीं कहा है, हमने कांग्रेस की बात ही नहीं करी है। पर अभी जिस तरीके से आशुतोष भाई कह रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी की गवर्नमेंट ने हमारे कब्जे कर लिए थे, मुझे एक बताइए जिसमें आगजनी करी हो 15 साल में, किसी कार्यालय में तोड़फोड़ करी हो 2021 में भी बता दीजिए कि जब सरकार बनी हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है आज बंगाल नहीं, उन्होंने तो कार्यकर्ताओं के नाम बताया, उन्होंने बताया कि बहुत लंबी फहरिस्त है, किस किस का नाम बताऊं ये भी कहा। बताइए प्रवीण भाई एक चीज बताइए ना कि टीएमसी ने किसी कार्यालय पे कब्जे करे हो, किसी क्या बुलडोजर चलाए हो? वो तो कह ही रहे हैं कि हमारे कार्यालय पर कब्जा किया था, वही तो कह रहे हैं, वहीं से बात शुरू हुई थी। नहीं, अरे मुझे आप मुझे किसी कार्यालय का फोटो दिखाइए ना जो एक तो सामने चीज चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं फोटो नहीं, मैं तो कांग्रेस, आप ये बोलिए कि कांग्रेस प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। मुझे आप एक बताइए कि टीएमसी के किसी व्यक्ति ने, क्या कांग्रेस प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा ना कांग्रेस के प्रवक्ता जी से भी, आप मुझे बात आती है कि किसी कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ करी हो 15 सालों में, आगजनी करी हो? मैं जानकारी दे देता हूँ तिवारी जी, मैं राज बिहारी जी आ रहा हूँ आशुतोष जी से, क्योंकि डायरेक्ट सवाल है। आशुतोष जी आप बताना चाहें तो बता दीजिए। राज बिहारी जी भी दे दें, राज बिहारी जी तो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे बड़े सुमित भाई आप अगर अलाउ करेंगे 10 सेकंड के लगा वो अलाउ करेंगे सुमित भाई। बिल्कुल सुमित भाई देखिए, मैंने इंडिया अलायंस का बात नहीं की, इंडिया अलायंस अपना जगह में है और कांग्रेस का जो डेली कार्यकर्ता यहाँ पे लड़ते हैं, सुन लीजिए ना। अरे सुमित जी, राहुल गांधी, अरे अभी आपको राहुल गांधी याद आएगा, राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर लैंड करने देते थे यहाँ पे। हाँ, और आपका जो मिनिस्टर है क्या क्या बात करता था राहुल गांधी के बारे में, पूछ लेना। आप दुबई में नहीं रहते हैं, बंगाल में रहते हैं और हम भी बंगाल में रहते हैं, और कांग्रेस का कितना कार्यालय तोड़ा गया आप अपना नेता लोग से पूछिए, अच्छा से बता देगा आपको। अभी जो बैठ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछिए, कांग्रेस 2011 में आपका साथ नहीं देता तो पश्चिम बंगाल में अभी कभी लेफ्ट को हटा नहीं सकते थे और सरकार भी नहीं बना सकते थे, ये भूल मत जाइए। पर भूमिका और ये बीजेपी को लाने वाला आप लोग है, ये बीजेपी को पश्चिम बंगाल में लाने वाला आप लोग है। और राहुल गांधी जी ने साफ साफ बताया है, शहीद मीनार में साफ साफ बताया मीटिंग में। अरे राहुल गांधी जी की तो आप, और राहुल गांधी जी सबको लेके चलने का ही मन और प्रयास रखते हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं जी। अरे अगर साथ में लेके चलने का प्रयास करते हैं तो तमिलनाडु में आपने डीएमके को क्यों? अरे आप लोग गोवा में क्यों गए थे? हमको तो अभी तक पता नहीं है। आप लोग गोवा में, त्रिपुरा में क्यों गए थे? अभी तक आपको पता ही नहीं है। आप किसको सहायता करते हैं? दर्शक कंफ्यूज ना हो जाए।
दर्शक कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं उन्हें एक बार बता देता हूं कि दर्शक कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं बता दूं कि ये बहस जो है वो बीजेपी तृणमूल के बीच नहीं, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बीच में चल रही है, जिनके कि बड़े बड़े नेता अभी साथ में हैं और ये मुद्दे हैं। ऐसा नहीं, आशुतोष चैटर्जी बहुत मतलब बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक यही बात सुमित मेहरोत्रा के साथ है। ये दोनों जानते हैं और ज़मीनी राजनीति को जानते हैं। यही वजह है कि इससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। अगर आपको असली हालात समझने हैं तो इनको सुनिए, वो मुद्दे समझिए। रासबिहारी जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जब सुमित मेहरोत्रा जी ने कहा कि हमने कब ऐसा किया है और कब हमने हिंसा की है। देखिए, टीएमसी मारती भी है और स्वीकारती भी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी पिछले 15 साल से लगातार ये कहती आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल बड़ा शांति प्रिय राज्य है, यहाँ कोई हिंसा नहीं होती। सरकारी आंकड़े झूठे दिए जाते हैं, आदमी मर रहे हैं लेकिन वहां कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। और मैंने मेरे देखिए, मैं आपको एक पुस्तक दिखा रहा हूं, ये 2021 के विधानसभा चुनाव पे लिखी है। इसमें सारी घटनाएं हैं। 150 लोग चुनाव में मारे गए थे, मारे तो 200 लोग गए थे। 50 केस क्यों चल रहे थे? 50 से ज्यादा केस सीबीआई ने चुनावी हिंसा के क्यों दर्ज किए हैं? लेकिन वो कहते हैं हमारा एक भी आदमी नहीं मरा, पश्चिम बंगाल में एक भी आदमी नहीं मरा। इतनी झूठी सरकार पूरे देश में कहीं नहीं थी जितनी पश्चिम बंगाल की सरकार थी। एनसीआरबी को भी आंकड़े झूठे भेजे जाते थे। कई लोगों ने आरटीआई लगा के सच्चाई बाहर निकाली, वो मीडिया में भी आई है, मीडिया में भी बहुत सारी खबरें छपी हैं। रासबिहारी जी, एनसीआरबी का डाटा दे दीजिए। अरे एनसीआरबी का डाटा तो आप झूठा ही देते हैं। एनसीआर तो पश्चिम बंगाल की सरकार हर अपराध के मामले में झूठ बोलती रही है। दूसरी बात आपने कह दिया, अरे रासबिहारी जी एक बात बता दी आपने, एनसीआरबी को गलत बता दिया। सेंट्रल का है भाई, सेंट्रल का, राज्य का मतलब नहीं है। आप उठा मैं उसी बात का सुन तो ले। अरे आप सुन तो लीजिए, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। इस देश में, अरे सुनिए तो सही, सुनिए पहले पूरी बात तो सुनिए ना। अरे महाराज पूरी बात तो सुनिए ना पहले, पुस्तकें भी छपती है देश के अंदर, पूरी बात तो सुनिए ना पहले आप। हाँ रासबिहारी, अरे अब तो सुनिए, अब तो जनता ने आपको कूड़ेदान फेंक तो सुनिए। अरे जनता ने नहीं, मशीनरी ने हटाया है। अरे ईमानदारी से चुनाव होगा। आप गाते रहिए, अब आप गाते रहिए। देखिए, ये रोना तो मैंने पहले कहा था, टीचर लगाए थे। कहेंगे कि मशीनरी ने हमें हराया है, जनता ने नहीं। ये तृणमूल कांग्रेस रोने के लिए पहले ही पूछ लेते कि किस पर रोना है। तो सुमित मल्होत्रा जी जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है, यही कह रहे हैं कि मशीनरी ने उन्हें हराया है। इनकी मुख्यमंत्री भी कह रही कि मैं मुख्यमंत्री पद पे इस बार नहीं दूंगी। मुख्यमंत्री कह रही मैं कहा, एकदम साफ और सही कहा। बोलिए। अरे डाटा दीजिए ना, 12 से 6 बजे तक का डाटा दीजिए ना। सेंट्रल फोर्स के द्वारा आपने कार्यकर्ताओं को भगाया वहां पे, दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी इतनी ईमानदार है, चुनाव आयोग इतना ईमानदार है, वो आप देंगे नहीं। वोट चोरी करी है आपने, क्योंकि वोट चोरी करके आप पूरे देश में चलाना चाहते हैं हुकूमत आर्मी के द्वारा। अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो आपको राज्य सरकार के कर्मचारी अंदर क्यों नहीं लगाए? पर साठगांठ है चुनाव आयोग के संग में। कब तक ऐसे वोट चोरी करके, अब एक एक करके चलिए। आपने 2-4 सवाल पूछे। कुशल पांडे जी, आप बार बार फोन में कुछ दिखा भी रहे थे, कुछ सवाल अभी तृणमूल कांग्रेस के नेता सुमित मेहरोत्रा जी ने उठाए। नहीं, आप सुनिए ना फिर देखिए, ऐसा हो सकता है अगले 10-15 मिनट जो भी बचे हमारे पास बातचीत के, मैं आपको छोड़ देता हूं, आप चारों पांचों बोलते रहें, उसमें कोई कुछ ना सुन पाए। एक ये भी हो सकता है कि हर पार्टी का एक, सुमित जी, हर पार्टी का एक रुख आ जाए। सुन लीजिए, बोलिए कुशल जी। देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुमित मल्होत्रा जी, ये पहले ही कह दिए मशीनरी ने मुझे हराया है। मुख्यमंत्री की भाषा ये कह रहे हैं, क्योंकि इनकी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये पोस्ट वायलेंस की बात कह रहे। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ये लोग, और तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद के नेताओं ने इनको मारा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये कहते हैं कि हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, भाजपा हिंसा कर रही है। तो सामने है,
आप देख सकते हैं, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद ने इन लोगों को मारा है। ये कह रहे हैं कि हम हिंसा नहीं करते। तो तृणमूल कांग्रेस के देखिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। पांडे जी और भी कुछ दिखा दीजिए, जो हिंसा हो रही है उसकी भी फोटो दिखा दीजिए। वो भी मैंने क्या कहा आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग 4 मई को 2 बजे से पहले जय बंगला मुख्यमंत्री का नारा देते थे, वही छुप करके गेरुआ भी खेल करके भाजपा का झंडा लेकर के जय श्री राम का नारा लेकर के तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के दफ्तर पर हमला कर दिए। ऐसा नहीं है, 100% प्रमाण हुआ है। कार्यकर्ता हम लोगों ने अरेस्ट करवाया है, भाई हमारे कार्यकर्ता नहीं है। आ रहा हूँ आशुतोष जी, गुंडे हैं जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाना है। आप समझते कि गुंडों को आपने पाला था, हम गुंडे नहीं पालते हैं, गुंडों को तृणमूल कांग्रेस ने पाला था, करके रखता था। हम हिंसा पे विश्वास नहीं रखते हैं। आप लोग यही काम कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाओ, आग लगाओ, पूरे देश में यही हालत है। अगर भाजपा हिंसा करती तो बंगाल की जनता विश्वास नहीं करती। हम हमारा नारा होता है कि भय मुक्त होगा। कहाँ नहीं करते आप लोग, और इसी का उदय होगा। कहाँ नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है। कुशल एक मिनट रुक जाइए, सुमित जी एक मिनट रुकिए। कुशल जी की जनता ने हम लोग एक मिनट रुक जाइए। कुशल जी एक मिनट रुकिए। कुशल जी सुमित जी देखिए, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से इस बात को खारिज कर दिया जाए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जुड़, अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े नेताओं की तरफ से, आपने खुद बताया कुशल जी, ये निर्देश नहीं दिए जाते कि आप बिना परमिशन के जुलूस ना निकालें, शांतिपूर्ण जुलूस होने चाहिए। इस बात की चिंता है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी, ये सब जानते हैं कि ज़्यादा जोश में हो सकता, गुस्से में हो सकता उनके साथ पहले मारपीट हुई हो, उसका बदला लेना चाह रहे हो, बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसको रोकना कैसे है, इससे बचना कैसे, ये महत्व का विषय, थोड़ा इस पर आएंगे। लेकिन आशुतोष जी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे आप दोनों की बातचीत के बीच में। आशुतोष जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, पब्लिक जो मूड में है, अभी पब्लिक खुद देख रहा है टीवी का माध्यम से, आपका चैनल का माध्यम से। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जो दिखाई दे रहा है कि ये कुशल जी का जो कार्यकर्ता है, ये कॉलेज का छत में चढ़ जा रहा है भाजपा का झंडा लेके, और यूनिवर्सिटी का गेट में चढ़ जा रहा है भाजपा का झंडा लेके। और ये जो रैम्पेंट चेंज है, मतलब समय भी इतना फास्ट नहीं बदलता है, जो यहाँ पे तृणमूल वाला जो ये काम करके खाते थे, गुंडागिरी करके खाते थे, ये सब फटाफट बदल जा रहा है। सब कुछ एक दिन आगे था तृणमूल, अभी हो गया बीजेपी। ये जो शंका है, हम कुशल जी से यही कहना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये लोग को क्या आप लोग लेंगे और नेता बनाएंगे आगे में? क्योंकि ये तो पब्लिक देखना चाहता है। ये तो अभी टेस्टिंग फेज है, पब्लिक सब दिखता है, जैसे ऊपर वाला सब दिखता है, पब्लिक भी आंख से सब दिखता है। और जो प्रेस मीडिया है, उनसे ही तो हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा ऐसा घटना घट रहा है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कॉलेज और स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, जो ये तृणमूल वाला इतना दिन से बंद करके रखा था, जो पॉलिटिक्स का जो कल्चर है बंगाल में, स्टूडेंट और यूथ पॉलिटिक्स का, पूरा खत्म कर दिया था। और क्योंकि कॉलेज गेट से चुनाव होके जो पब्लिक का जो फ्री माइंड है स्टूडेंट का, ये आते नहीं थे, तो इसलिए कॉर्पोरेट, आईपैक, ये सब आपको दिखने लगा बंगाल का कल्चर में, पॉलिटिकल कल्चर में। तो ये स्टूडेंट यूनियन भी इलेक्शन भी कहीं ना कहीं चालू होना चाहिए, जो पीसफुल होना चाहिए, जो हम लोग का नॉर्म्स है, नॉर्म्स और डेकोरम मेंटेन करके, ताकि लीडरशिप बने। पब्लिक तो साफ सुथरा बंगाल चाहता है, और ये साफ सुथरा बंगाल के लिए सभी को हम लोगों को प्रयास करना जरूरी है। कुशल जी, क्या राजनीतिज्ञों में या राजनीतिक कार्यकर्ताओं में यहाँ पर एक स्वाभाविक गर्मी है ही, एक कल्चर ही है, ऐसा माना जाए किसी भी पार्टी का हो? देखिए, ये धीरे धीरे ये बंगाल का नेचर बन चुका था, जिसको तृणमूल कांग्रेस ने पूरा समर्थन किया था। लेकिन हम इस नेचर को समर्थन नहीं देते हैं। देखिए 2021 में जिस तरह से, मैं जानना ये चाह रहा हूं, अभी आप अपने कार्यकर्ताओं को एक तो डिफेंड तो करेंगे, आप पार्टी की सोच अलग है, मैं बंगाल के माहौल की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि आशुतोष जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, कॉलेज के बच्चे, जेन जी की हम बात करते हैं, यही बच्चे आने वाले समय में नेता बनने वाले। ये जो मैंने कहा, ये आप समर्थन नहीं करते, पर खून में उबाल, ये फितरत है बंगाल की राजनीति में, और वो आपके कार्यकर्ताओं में भी होगी, क्योंकि वो भी तो बंगाल से ही हैं, आपके स्थानीय कार्यकर्ता। देखिए, बंगाल से है, बंगाल में जो परिवर्तन चाहती थी बंगाल की जनता, परिवर्तन हुई है।
ममता बनर्जी ने कहा था कि बदला नहीं बदल चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी ने बदला लिया था। हम कहते हैं कि हमें बदलाव चाहिए था, बदलाव हुआ, हमें बदला नहीं चाहिए। किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी पार्टी ऑफिस को क्षति नहीं पहुंचाना है। आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ये बात कहने के लिए, उनका एक पत्र भी चल रहा है सोशल मीडिया पर कि अगर ऐसा होता तो पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि कुछ लोगों में, कुछ कार्यकर्ताओं में जो से लगातार 15 सालों से जो कार्यकर्ता मार खा रहे थे, जो कार्यकर्ता का घर लूट लिया था तृणमूल कांग्रेसों ने, जिस कार्यकर्ता के परिवार को जान से मार दिया गया था, उनके अंदर थोड़ा सा तो गुस्सा होगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि हिंसा को बढ़ावा हम नहीं देंगे। हिंसा को कैसे रोकना हमारी शीर्ष नेतृत्व देख रही है, चुनाव आयोग देख रहा है, हमारी फोर्स देख रही है कि किस तरह से हिंसा को रोका जाए और उससे बहुत जल्दी काबू पा जाएगा और हिंसा नहीं होगा। नहीं, बात ठीक है, बात ठीक है। देखिए उन्होंने, सुमित जी एक मिनट, एक एक करके आपस में बात करके कोई चर्चा का वो नहीं निकलेगा। मैं सुमित जी आपके पास आ रहा था एक सवाल लेकर। एक मिनट कुशल जी, मुझे प्रवीण जी मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए। इनके प्रवक्ता है रिजू दत्ता, जो बंगला चैनल पे बैठते हैं, कभी कभी हिंदी चैनल पे बैठते हैं, उनका फेसबुक आईडी खोलिए और उस फेसबुक पर वो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षा दिया गया। भाजपा के कार्यकर्ता क्या है कि आप बेफिक्र रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों के ऊपर में कोई हमला नहीं किया जाएगा। वो अपने फेसबुक लाइव आकर के पीछे तृणमूल कांग्रेस का बैनर है, चीज कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गॉट इट कुशल जी आपकी बात समझ में आ गई। मैंने पहले कहा, देखिए कोई भी बड़ा नेता इस देश में, कोई भी नेता हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि सड़कों पर इस तरह की तस्वीर आए, कोई नहीं चाहेगा। मैं आप सुमित जी जो भी कहना चाह रहे थे, देखिए यहाँ पर एक हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा दे, उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। मैं बात तो सुनिए मेरी, मेरा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल आपसे एक रख रहा हूँ। देखिए एक ऐसा समय चल रहा है जब सेंसिटिव समय है, इसमें कोई दो राय नहीं। कार्यकर्ता भीड़ जो होती है ना, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है क्राउड मैनेजमेंट और क्राउड एंगर ये कितनी खतरनाक चीज, अच्छों के संभाले नहीं संभलती है। ऐसी परिस्थितियों में ममता बनर्जी जी को भी थोड़ा शांत होना चाहिए। एक तो मैंडेट को स्वीकार करती है, वो तो ऐसा कर रही है कि तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता और ज्यादा एजिटेट हो जाए, इससे तो हालात और बुरे होंगे। इसको अभी थामने की जरूरत नहीं, थोड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं है इस पर? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि मेरे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी बैठे हैं, कांग्रेस के भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन है, बंगाल की जनता से निवेदन है कि चुनाव हो गया, संपन्न हो गया, सरकार जिसकी बन गई है, मैंडेट मिला है, अब लड़ाई झगड़ा ना हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। इससे जो मैसेज जा रहा है ना बंगाल को लेकर के, जो वीडियो वायरल हो रही है, इससे देश की छवि खराब हो रही है, देश के ऊपर ठप्पा लग रहा है, देश के ऊपर ठप्पा लग रहा है पंडित जी। अच्छा, जो लगातार आप लोगों ने करते, जो आप लोगों ने किया है, उसमें आप पे ठप्पा नहीं लगा। देखिए इन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप लोगों ने करा तो हम भी करेंगे। देखिए मुस्कुरा भी गए, बड़ी अच्छी बात है। मैं यही जानना चाह रहा था आपके मुंह से। जी आप हमारे ऊपर लाठी बरसाए और हम आपके ऊपर फूल बरसाएंगे ना? नहीं, ये देखिए प्रवीण भाई, देखिए इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बंगाल को जलाने में हमारा सहयोग है, हम जलाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप जलाइए, बहुत अच्छी अभी तक तो पानी फेंक रहे थे ना, आप तो जला करके पानी फेंक रहे थे अभी तक। अरे सुन लीजिए, अरे अत्याचार करो, आप अत्याचार करो, दूसरा दल जब जीत कर जाए तो आप उससे ये चाहत रखो कि फूल बरसाएंगे, चाहत रखो कि फूल बरसाएंगे। नहीं, अभिषेक बनर्जी ने मंच से कहा है अमित शाह के लिए बापेर बेटा है तो 4 तारीख को रहेगा बंगाल में। आपने विरोध किया था क्या? आपने विरोध किया था क्या? किस बिल में छुपा हुआ है? किस बिल में छुपा हुआ अभिषेक बनर्जी? किस बिल में छुपा हुआ दिखाई दे रहा है? रास्ते में नहीं दिखाई दे रहा है। अरे सुन लीजिए, पानी पी लीजिए गिलास ठंडा, कहीं कुछ वो ना हो जाए, इतना हाइपर दिक्कत नहीं है। अरे अब चिंता मत कीजिए, आप लोग अपनी चिंता कीजिए। ठीक है, हो गया। आई होप, देखिए मैं आई होप आप लोगों ने अपनी भड़ास निकाल ली होगी, लेकिन ठीक है। एक मिनट सुनिए। देखिए
पांडे जी ने एक्सेप्ट कर लिया है ऑन चैनल बैठ करके। सुना हमने, आपकी बात को सुना, हम करेंगे, ठीक है, आपने ये बात कोर्ट भी कर दी। अब सभी ने हाथ जोड़ करके कि ये ऐसी गुंडी की पार्टी है, इसके बहकावे में आकर के जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है बंगाल की जनता ने, आज वो झेल रही है। लोग प्लान कर रहे हैं। बोल तो दिया आपने, बोल तो दिया। सुमित जी एक ही बात को क्या आप लगातार बोलते रहेंगे पैनल पर? हो गया ना, आप रुकिए ना, आप लोगों ने अपने अपने मन की बात बोली। एक मिनट, कुशल जी, सुमित जी, कुशल पांडे जी, एक मिनट, सुमित जी एक मिनट, कुशल जी एक मिनट, सुमित जी रुकिए, तरीका ये ठीक नहीं। सुमित जी एक मिनट, सुमित जी गलत बात है। ये पैनल पर बात करने का आपने बात कर ली, मैंने थोड़ी देर बिल्कुल नहीं टोका। आप रुक जाइए, एक मिनट थम जाइए, आपकी पर्सनल बात करिएगा, मैं आप दोनों के नंबर एक्सचेंज करवा दूंगा, लुटेरे थे, चोर थे। अरे मत रुकिए ना, वो पता चलेगा, ये क्या तरीका हुआ सुमित जी? ये क्या तरीका हुआ? आपके नंबर एक्सचेंज करा दूंगा, आप आपस में बात करिएगा। ये पैनल है, देखिए आशुतोष चैटर्जी बैठे, राज बिहारी। अरे प्रवीण भाई, हमें ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है, नंबर लेने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात है, आप पर्सनल जा रहे हैं। रुक जाइए ना, अभी आप पानी पिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप रुक जाइए बस। कुशल जी आपको जीत की खुशी को थोड़ा सा उसको एंजॉय करिए और इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। और सुमित जी आप शांत रहिए। राज बिहारी जी, ये सूरज चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हमने एक बात को देखा है, यहाँ काडर पॉलिटिक्स है पश्चिम बंगाल में। वामपंथी दलों का तो हम बात नहीं कर रहे क्योंकि उनके प्रतिनिधि नहीं होते, अब उनकी सियासत खत्म हो गई, लेकिन काडर वहां से क्लब पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। तृणमूल कांग्रेस में जो आए कार्यकर्ता वो कहां से आए? कांग्रेस से ही बाहर निकलकर ममता बनर्जी जो है वो तृणमूल कांग्रेस बनाती हैं। उनके पास जो कार्यकर्ता आता है वो सब जगह से आता है। वामपंथी दलों का कार्यकर्ता भी तो आया, ऐसे थोड़ी बना लिया। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को डेवलप किया। शुभेंदु अधिकारी का, ये सब एक ही जगह से तो निकले हैं। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि हम सीधे टैग लगा देते हैं भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेकिन हमें यह समझना होगा कि क्या बंगाल की सियासत में एक उबाल है? वहां के राजनेताओं में एक इस तरह की सोच, इस तरह का तौर तरीका है हिंसात्मक? देखिए, पहली बार बहुत कम पैमाने पर इस चुनाव में हिंसा हुई है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, जब सत्ता परिवर्तन हुए थे, चाहे हम 1977 की बात करें, चाहे हम 2011 की बात करें, और 2011 में सत्ता परिवर्तन करने के लिए ममता बनर्जी ने पहले बीजेपी से हाथ मिलाया, फिर कांग्रेस से हाथ मिलाया, और उसके साथ साथ माओवादी जो वहां पर जंगल महल में जो 4 जिले हैं उसमें माओवादी जो थे उन्होंने भी बड़ी मदद की थी। और सिंगूर में और हल्दिया में, सिंगूर में और नंदीग्राम में तो आंदोलनी माओवादियों के माध्यम से शुरू हुआ था। लेकिन इस बार जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये सरकार की नाकामी और अराजकता के खिलाफ लोगों ने ये एक साउंड और आ रहा है, ये एक साउंड और आ रहा है, इसको प्लीज चेक करिए। कि दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें कि सीपीएम ने सत्ता पर बरकरार रहने के लिए ये बताया कि एक तंत्र विकसित करना जरूरी है, चाहे वो पंचायत चुनाव, पंचायत का हो, चाहे वो सिंडिकेट का रहा हो, चाहे वो दादाओं का रहा हो, कि अपना ऐसा तंत्र विकसित कर लीजिए कि जिस पर पुलिस और प्रशासन पर आपका कब्जा रहे, वो आपके कहने से चले। यही काम टीएमसी ने किया। अब बीजेपी क्या करती है जो देखने में आएगा, लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि पिछले चुनाव के मुकाबले अब हिंसा बहुत मामूली है। अभी तो पिछली बार तो 200 लोग मारे गए थे, अभी तो 4 लोग मारे गए हैं। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर वहां पर पुलिस फोर्स है, पहला मिलिट्री फोर्स है, तो ये भी हत्या नहीं होनी चाहिए थी। ये भी प्रशासन की चूक है। दूसरी बात यह है कि हमेशा जब भी चुनाव होते हैं, सत्ताधारी दल ये अपील करते हैं कि विजय जुलूस ना निकाले जाएं। टीएमसी के भी राज में भी जुलूस निकाले गए थे, और कितने सालों के बाद बीजेपी को सत्ता मिली है, उससे भी कार्यकर्ता बेकाबू हो रहे हैं, जो उनको काबू करने की जरूरत है।
और दूसरी बात है कि ये जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं उनमें गुस्सा भरा है, लेकिन यही तो गुस्सा रोकने की जरूरत है। जब जनता ने आपके पक्ष में समर्थन दे दिया है तो अब आपको कुछ करके दिखाने की जरूरत है। अगर आप भी टीएमसी के सीपीएम के रास्ते पे चलेंगे तो आप कौन सा नया रास्ता दिखाने वाले? ये तो बीजेपी के नेताओं को सोचने की बात है कि भाई जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता आपसे अपील कर रहे हैं कि हिंसा ना करें तो आपको हिंसा रोकनी चाहिए। लेकिन ये भी हो सकता है ना, दूसरा पक्ष भी हिंसा करने को तैयार बैठा है। बीजेपी के भी 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, ये भी देखने की बात है। प्रशासन को इस वक्त बहुत सूझबूझ के साथ चलना होगा, सभी लोगों को समझाना होगा, सख्ती करनी पड़ेगी, तब जाके हिंसा यही तो मैं चाह रहा था, इस पर हम बातचीत पर आए, क्योंकि यहाँ पर हम आपस में बहस करें ये उतनी महत्व की बात नहीं है। इसको पश्चिम बंगाल में सुने, आप तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत जगह जाती है ये चीज़ें। इसी शो को कट कर करके मैंने देखा कि कितने लोगों ने कहाँ कहाँ शेयर करा है। तो कुशल जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा इस पर आएँ कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं और इसके लिए इमीडिएटली आपका एक्शन प्लान क्या है नेतृत्व की तरफ से, क्योंकि अल्टीमेटली अब आपके ऊपर नाम तो आएगा ही, चाहे आप जितना कह दें कि वो कोई झंडा लेकर आ गया, कोई भगवा लगा कर आ गया। अपने स्तर पर तो रोकना है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। देखिए, रोकने में हम पूरी तरह से कामयाब हैं। आज देखिए कहीं पर कोई हिंसा अभी तक एक दंगे में नहीं हुई है, और जहां पहले हुई है कार्यकर्ताओं को संबोधन किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके पास मैसेज गया जिला अध्यक्ष के द्वारा कि कहीं भी अब ये जो वीडियो आपके फोन में चल रहा है चैनल पे, सॉरी, वो कल की है। आज का आपके पास में कोई वीडियो नहीं होगा। कल सबको मना किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के पत्र के दौरान कि कोई भी हिंसा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। कल के बाद से आज आप मुझे बता दो कहीं कोई लड़ाई, कहीं कोई झगड़ा हुआ है, कहीं आपको न्यूज मिला हो तो आज के डेट में। देखिए, एक बात तो कुशल जी ये साफ हो गई, शुरुआत में आपने कुछ और कहा था, अभी ये बात साफ हो गई कि ये बीजेपी कार्यकर्ता थे। नहीं, मैंने पहले क्या कहा कि जहां पर लोगों का गुस्सा रहा है, आम जनता रास्ता पर उतरी है, आम पब्लिक। भारतीय जनता, आपने देखा, आप बंगाल की राजनीति को कितना समझ रहे मैं नहीं जानता। सुमित मल्होत्रा जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता है। बंगाल में जो पार्टी ऑफिस के पे कल तक टीएमसी का झंडा हुआ करता था, जो ऑटो स्टैंड के यूनियन पे टीएमसी का झंडा हुआ करता था, जो बस स्टैंड में टीएमसी का झंडा हुआ करता था, वो शाम को 4 बजे के बाद अपने से कोई ज्वाइनिंग नहीं, कोई झंडा पकड़ाने के लिए अपने से ही बीजेपी का झंडा ला करके लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। लेकिन हम लोगों ने इसी चीज को रोका है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 4 तारीख को 2 बजे से बाद जो भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा। सुमित जी, क्या आपका सवाल मैंने नहीं रखा इनके सामने? आपने जो बात कही वो कुशल पांडे जी से नहीं पूछी मैंने, तो रुकिए ना जरा, सुनिए ना, मैंने आपका सवाल रखा ना, ऐसे सुनिए। आशुतोष चैटर्जी भी हैं, वो सुन रहे हैं ना, उनके पास भी जाना है मुझे। सुनिए तो सही एक बार, कुशल पांडे जी को बोलने तो दीजिए, सवाल तो रखिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि 4 बजे के बाद, 4 मई को 2 बजे के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के अबीर लगा के चल रहा है, उससे हम भाजपा का कार्यकर्ता नहीं मानते हैं। जो हिंसा के ऊपर में उतरे, जो लोग कल भी तृणमूल से हिंसा करते हुए आ रहे थे, वही भाजपा का झंडा लेकर के हिंसा फैला रहे हैं बीजेपी को बदनाम करने के लिए। इसी को रोकने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां तक है कि उस पर काबू पा लिया गया है। हमारे क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, जो लोग 2 बजे तक जय बंगला का नारा देते थे, वो भाजपा का झंडा लेकर के पार्टी ऑफिस छोड़े। हम लोगों ने जाकर के उन्हें चेयर दिया है, उनका पार्टी ऑफिस साफ किया अपने हाथों से कि भैया। ये तो आपने आज कुशल जी इस घटनाक्रम को कई बार रखा है, आज आपने इस पे अपनी पीठ कई बार थपथपाई है, और चलिए आपने बहुत अच्छा कार्य किया, मैं मान लेता हूं। इसको छोड़िए, एक मुद्दे को पकड़ के रखने का मतलब नहीं है। आशुतोष जी, आप मैं ये बात सही कही कुशल जी ने कि मैं कितना जानता हूं, थोड़ा बहुत जानता हूं, ज़मीन पर जितना गया, जब इलेक्शन कवर कर पाया, राज बिहारी जी के जरिए खूब जाना है, बड़े भाई भी हैं हमारे, उनकी किताबों के जरिए भी जाना है। ये बताइए मुझे आशुतोष जी, आप लोग तो खूब अच्छे से जानते हैं, कोई कहीं बाहर से नहीं आया। ये जितने कार्यकर्ता होते हैं ना, चाहे क्लब पॉलिटिक्स में आपके रहे हो, कार्डर पॉलिटिक्स हो, वामपंथी दलों की पॉलिटिक्स थी, और बड़ा लंबा समय चला,
कांग्रेस की थी उससे पहले, फिर तृणमूल कांग्रेस कहाँ से निकली? वही कांग्रेस से निकली ना। और ये कार्यकर्ता कहाँ से आया? वही आएगा ना, वामपंथी दलों में जो कहीं बिखरा हुआ था वो इधर उधर शिफ्ट हो गया। अभी बीजेपी ने जो अपनी ताकत बढ़ाई है, ऐसे थोड़ी कहीं बाहर से कार्यकर्ता आ गए, उन्हीं कार्यकर्ताओं में से कोई शिफ्ट होके यहाँ आया। अब ताकत, मिजाज तो वही है। ये मैं इस जड़ की बात कर रहा हूँ। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, और क्या ये वहाँ के पानी और आबो हवा में कोई दिक्कत है, या इसको कोई सुधार सकता है? देखिए, पहले आप कितना जानते हैं, हम कितना जानते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। आपका जो विजुअल जो दिख रहा है आपका टीवी का माध्यम से, ये इनफ है जानने के लिए ये क्या हो रहा है। और दूसरा जो बात है कि ये जो लेफ्ट और बीजेपी, ये रेजिमेंटेड फोर्स है। तृणमूल और कांग्रेस को तोड़ के ही तो तृणमूल बना, तो ये मास बेस्ड पार्टी है। और कांग्रेस के तो कहना जगह है। विधान चंद्र राय का समय आप देखिए, यहाँ पे जितना भी प्रवक्ता है, हम लोग जो बैठे हुए हैं, आप भी जो बैठे हुए हैं, हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि विधान राय का जो टाइम था, दैट वाज द गोल्डन पीरियड। हम लोगों को कहीं पे लिखना नहीं पड़ता था स्वतंत्रता प्रतीक बोल के। और तीसरा जो बात है, जो इम्पोर्टेंट आपने उठाया मुद्दे, कि यहाँ पे कि ऐसे जो कल्चर है, ये कल्चर में कि हवा पानी ऐसा है कि यहाँ पे बात बात में आग जलता है, बात बात में पार्टी ऑफिस तोड़ा जाता है, स्टूडेंट यूनियन जो रहता है वो लूट कर लिया जाता है। देखिए, कुशल जी अभी पावर में आया है, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन से एक्ट करवाना पड़ेगा। वो जो अभी मेरा भाई बोल रहा था कि कोई भी घटना घटा नहीं है, आप एमआर बांगुर हॉस्पिटल का नाम सुना होंगे, आप चला जाइए एमआर बांगुर में, आईसीयू में एडमिटेड है, उसका आपका कोई कार्यकर्ता, वीडियो मेरे पास है, आप चाहे तो हम दे सकते हैं। वो किसी गरम तेल छिटका दिया, पूरा 95% बर्न है। देखिए, अगर ये सब होता रहा तो किसका नाम हो रहा है? बंगाल का तो नाम अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरा बात है, कांग्रेस का यही सोच है कि पहले शांति बजाय रखिए। बस ठीक है, यही मैं सुनना चाहता था। सुमित जी, थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। ये बताइए, तृणमूल कांग्रेस क्या प्रयास करेगी शांति बनाए रखने के लिए? प्रवीण भाई, देखिए, मैं तो अभी फिर वही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग बैठे हैं, हम लोग को, सब लोगों को प्रयास यही करना चाहिए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कुणाल पांडे जी ने कुछ कहा कि हम लोगों के पास तो जोश है, सब कुछ है, हम लोग मार खाए बैठे हैं तो करेंगे। ये तो उनकी बातों में झलक गया, ऐसा नहीं है, पर नहीं होना चाहिए। और जो दिख रहा है ना कि जिस तरीके से बुलडोजर लेकर के जो लोग आए हैं, वो कौन लोग हैं? कुणाल पांडे जी, वो कोई बाहर के लोग तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग होंगे जो सुमित जी, आपके जवाब से मैं ऐसा समझूं कि अभी तृणमूल कांग्रेस कुछ कर ही नहीं सकती है, इसमें जो कर सकती है बीजेपी कर सकती है, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम सभी प्रयास हम सभी को करना है, क्योंकि बंगाल जो है केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। मैं वही तो, मेरा सवाल तो यह था कि तृणमूल कांग्रेस क्या कर सकती है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था। पार्टी देखिए, शांति के लिए हम सभी लोग लगे, ऐसा नहीं है। पर जिस तरीके से, आप एक बात बताइए कुणाल भाई, प्रवीण भाई, कि जिस तरीके से हमारे विधायकों को, जो विधायक थे वहां से जब निकले हैं काउंटिंग से, उसके बाद गॉट इट, वो तो आपकी शिकायतें हैं, उसको डिटेल में रखा। राज बिहारी जी, चलते चलते क्या होना चाहिए, क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या कैसे सूरत हाल, ये जो बदलाव है, ये सचमुच बदलाव दिखाई दे, उसके लिए क्या हो सकता है इस मामले में, हिंसा के मामले में? देखिए, हिंसा तो बंद होनी ही चाहिए, हिंसा तो होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि बंगाल का जो खोया हुआ गौरव है वो भी लौटाने की बात है। अब ये बीजेपी ने वादा किया है जनता से, देश की जनता से भी वादा किया है, क्योंकि ये चुनाव था पश्चिम बंगाल में जरूर, पर पूरे देश की निगाह सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर ही लगी हुई थी। सभी लोग चाहते हैं कि जो बंगाल जो देश को नेतृत्व देता रहा है, वहां पर शांति बनी रहे, वहां पर लोग तरक्की करें, वहां पर घुसपैठ ना हो, क्योंकि अगर बंगाल में घुसपैठ होती है तो पूरे देश में। गॉट इट, जब भी ऐसा कोई मैंडेट आता है, ये मैंडेट क्लियरली ये बताता है कि जनता को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और आपके वादे क्या हैं? हिंसा को खत्म करेंगे, गुंडागर्दी को खत्म करेंगे, विकास को लेकर आएंगे, बदलाव होगा हर स्तर पर, बंगाल के गौरव की वापसी होगी। तो इसकी अपेक्षाएं निश्चित तौर पर होंगी। शांति की अपील हम सभी कार्यकर्ताओं से करते हैं और नेता भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर प्रयास कर रही होगी, तृणमूल कांग्रेस को भी ये प्रयास करने चाहिए, कांग्रेस को भी ये प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जलता हुआ बंगाल या हिंसात्मक तस्वीरें कोई देखना पसंद नहीं करता है, जिनके बारे में आज हमने चर्चा की।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका, कुशल पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशुतोष जी आपका धन्यवाद, राज बिहारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बंगाल की हिंसा के रक्त चरित्र के बारे में आप कितनी ही बात कर लीजिए, उसका एक लंबा इतिहास है। कोई भी पार्टी आई, ये हिंसा चलती रही है। भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है वो बहुत खास है। एक तरीके से सचमुच में बंगाल की जनता इस सबसे त्रस्त आ चुकी थी और वो चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। और यहाँ पर बदलाव, विकास आदि इत्यादि तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये हिंसात्मक राजनीति खत्म होनी चाहिए। बात इंडिया की में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ। खबरें जारी हैं, ब्रेक के बाद।